अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो सहाफ़ी समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान ज़ेर बहस हैं। इन दोनों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि शायद मुक़्तदर हल्के इन पर दबाव डाल रहे थे और ये जो मुक़्तदर हल्कों की मुलाजमत करते रहे थे अब ये ज़ेर अताब हैं। पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, बाकायदा 2 से 3 दिन उनको मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगवाए गए और ईद से एक दिन कबल पहले उनको रिहा कर दिया गया। अब मामला ये है दोस्तों, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि इमरान रियाज खान साहब बाकायदा माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं और ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वो जो कुछ कहते रहे थे अपने साबका मालिकों के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते रहे थे, उनकी मुलाजमत करते रहे थे और जो कुछ भी उनका पिछले 2.5-3 सालों में उरूज हुआ है इमरान खान के दौर में, वो मरहून मिन्नत है इस्टेब्लिशमेंट की। अब मामला ये है कि इमरान रियाज खान साहब को ईद से एक दिन कबल रिहा कर दिया गया इस यकीन दहानी पे कि वो अपनी जबान को लगाम देंगे, कंट्रोल करेंगे और वो जो कुछ मुगलजात बकते रहे थे, जो कुछ प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाते रहे थे, वो नहीं फैलाएंगे। साथ साथ जो समी इब्राहिम साहब है, जिस दिन इमरान रियाज खान रिहा हुए, उनको जमानत पर रिहा किया गया, समी इब्राहिम पर एक खुसरे ने, एक जो ख्वाजा सरा है, उसने हमला कर दिया और समी इब्राहिम ने ये बयानियां बनाने की कोशिश की कि शायद वो अब ज़ेर अताब है और उन पर हमला किया जा रहा है, उनकी जमाबंदी की जा रही है। अब ये दोनों लोग यानी इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम साहब आज़ादी सहाफ़त का सहारा ले रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान साहब की। इमरान रियाज खान साहब पिछले 2.5-3 साल तक जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बोली बोलते रहे थे। आपने उनका यूट्यूब चैनल देखा होगा, उनकी टीवी प्रोग्राम देखे होंगे, तो वही बयानिया जो इस्टेब्लिशमेंट का था, इदारों का था, एजेंसीज का था, मुखालिफिन के खिलाफ जो कि इख्तलाफी आवाज़ें थी, उनके खिलाफ वही इमरान रियाज खान साहब बोलते रहे थे, कहते रहे थे। चाहे मुल्क दुश्मनी के फतवे हों, चाहे गद्दारी के फतवे हों, चाहे किसी को करप्ट कहना हो, किसी को मुल्क का गद्दार कहना हो, इमरान रियाज खान साहब वो लेबल लगाया करते थे और वो फतवे जारी किया करते थे। मामला ये हुआ कि इमरान रियाज खान साहब ने बगावत करने की कोशिश की, बगावत करने की कोशिश की उन लोगों से जिनके लिए वो मुलाजमत करते रहे थे। इमरान रियाज खान साहब ने एक तकरीर की थी। इमरान खान साहब उस तकरीब में मौजूद थे जो इमरान रियाज खान ने वहाँ पे तकरीर की और उन्होंने कोशिश की कि उस तकरीर में वो उन लोगों को जिनकी वो मुलाजमत करते रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हल्कों की, उनको ललकारें और कहें कि अब हम आपके कंट्रोल में नहीं हैं, अब हम आपके काबू नहीं आएंगे, क्योंकि आप हमें बताते रहे थे कि ये लोग तो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और अब इनको मुसल्लत कर दिया गया है। मामला ये है दोस्तों, जो इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी हुई, तकरीबन 3 से 4 दिन उन्हें हिरासत में रखा गया, मुख्तलिफ अदालतों में उनके चक्कर लगवाए गए और आखिर में एक दिन कबल ईद से उनकी जमानत करवा दी गई। दिलचस्प बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब की जो जमानत हुई वो लाहौर हाई कोर्ट से हुई। ये लाहौर हाई कोर्ट वही कोर्ट है जिसे शरीफ खानदान की अदालत कहा जाता था और कहा जाता था कि सिर्फ शरीफ खानदान को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है, लेकिन इमरान रियाज खान साहब को भी ईद से एक दिन कबल 9 जुलाई को इसी लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया। अब जो मामलात लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुए वो बड़े दिलचस्प हैं। बाकायदा जो बाकिर नशवी साहब हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की और इस समाअत के दौरान बाकायदा इमरान रियाज खान से इस बात की जमानत ली गई, इस बात का हल्फ लिया गया कि वो इदारों के खिलाफ जो कुछ प्रोपेगेंडा, जो कुछ झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं वो नहीं फैलाएंगे, वो नहीं बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस समाअत के दौरान जो हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत थी, उसने इमरान रियाज खान की जमानत की मुखालफत नहीं की। बयानिया ये बनाने की कोशिश की जा रही थी इन लोगों की जानिब से कि इस सारे मामले के पीछे जो हुकूमत है, खास तौर पे पंजाब हुकूमत है, क्योंकि मलिक अहमद खान साहब टीवी पर आकर कह चुके थे कि इमरान रियाज खान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ और चंद दोस्त ममालिक के खिलाफ इस तरह की बातें की हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब मामला यह है कि इमरान रियाज खान साहब ने बाकायदा बताया ये जा रहा है कि एक माफीनामे पे दस्तखत किए हैं और ये कहा है कि पहले एक वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया था, वो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने तो फौज के खिलाफ कुछ नहीं कहा, इदारों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, वो तो फौज के साथ हैं, वो किस तरह 6 लाख जो फौज है उसके खिलाफ कुछ कह सकते हैं। लिहाजा अब उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की है और उन्होंने ये जमानत दी है कि वो इदारों के खिलाफ
कुछ नहीं बोलेंगे, आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। और वो जो मिस्टर एक्स का अब जिक्र हो रहा है, जिसके हवाले से इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि अगर मुझे या मेरे ख़ानदान को कुछ होता है तो जो आईएसआई के ब्रिगेडियर है, लाहौर के सेक्टर कमांडर हैं, उनकी जानिब उन्होंने इशारा किया था। अब उनका वो भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, उनका भी वो नाम नहीं लेंगे। और इमरान रियाज खान साहब ने ये भी कहा था कि वो उनकी गिरफ्तारी के 5 घंटे बाद एक वीडियो आने वाली है जिसमें वो उन किरदारों के नाम लेंगे जो उनकी गिरफ्तारी के पीछे है, और जो कुछ इस रिजीम चेंज का जो झूठा बयानिया बनाया जा रहा है उसके पीछे है। वो वीडियो भी मंजर आम पर नहीं आई। तो इमरान रियाज खान साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छे तरीके से अपडेट कर दिया गया है। इन्होंने पुश्त पनाही लेना चाहिए आज़ादी सहाफ़त की, और अब समी इब्राहिम साहब भी यही कुछ कर रहे हैं। जिस दिन इमरान रियाज खान को लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत पर 19 जुलाई तक के लिए रिहा किया, इस जमानत पर कि वो अपना मुंह बंद रखेंगे और जो झूठी कहानियां हैं वो नहीं गढ़ेंगे, समी इब्राहिम साहब पर एक हमला होता है। अब वो समी इब्राहिम साहब पर जो हमला होता है उसकी जो वीडियो है वो बड़ी दिलचस्प है। अगर आप उस वीडियो को देखें, तकरीबन 1 मिनट 23 सेकंड की वो वीडियो है, और वो वीडियो समी इब्राहिम का झूठा बयानिया बेनकाब कर देती है। इस 1 मिनट 23 सेकंड की वीडियो में एक ख्वाजा सरा है जो समी इब्राहिम साहब पर हमलावर होता है। हमलावर भी नहीं होता, उसकी मुठभेड़ होती है। आपको ये वीडियो में नजर आ रहा होगा, बाकायदा जो समी इब्राहिम साहब हैं अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं, वो अपनी गाड़ी की तरफ शायद जा रहे हैं और रास्ते में उनका ताकुब कर रहा है, बाहर उनका एक ख्वाजा सरा इंतज़ार कर रहा है। ख्वाजा सरा से उनका आमना सामना होता है। वहाँ पर मौजूद चंद लोग कैमरे निकाल के वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, और वो जो ख्वाजा सरा है उसके बारे में अब पुलिस ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि समी इब्राहिम साहब का एक ज़ाती मामला इस ख्वाजा सरा के साथ था जो उनके दफ्तर के बाहर पैसों का मुतालबा करने आया था। अब सवाल ये पैदा होता है, वो समी इब्राहिम साहब जो एक अमरीकी शहरी हैं, पाकिस्तान में बीवी बच्चों के बगैर रहते हैं, तो वो अपनी कुछ जो ज़रूरियात है, आपको पता होगा, वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या ख्वाजा सराओं का सहारा ले रहे हैं कि उनके दफ्तर के बाहर आके अब ये ख्वाजा सरा पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। जो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस है, उसने समी इब्राहिम साहब से कहा कि इस हवाले से आप कोई पर्चा दर्ज करवाना चाहते हैं, आइए पर्चा दर्ज करवाइए, इस हवाले से हम तहकीकात करेंगे। तो गरीदा फारूकी साहिबा जो कि बड़ी सहाफ़ी हैं, बड़ी बाखबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि समी इब्राहिम साहब ने एसएचओ के मुताबिक पर्चा दर्ज करवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर पर्चा दर्ज होता तो पुलिस उस ख्वाजा सरा को गिरफ्तार करती, मंजर आम पर लाती, उसका बयान नशर होता, बयान मंजर आम पर आता, और जो समी इब्राहिम साहब हैं उनके जो करतूत है, बंद कमरों के करतूत है, वो मंजर आम पर आ जाते। लेकिन अब समी इब्राहिम साहब और इमरान रियाज खान साहब दोनों आज़ादी सहाफ़त का नारा लगा रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त का सहारा ले रहे हैं, और उन सहाफ़ियों के खिलाफ जो मतीउल्लाह जान है, असद तूर हैं, जो है वो एजाज सैयद है, दीगर सहाफ़ी हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनको अगवा किया गया, अबसार आलम साहब को गोली का निशाना बनाया गया, हामिद मीर पर कई हमले हो चुके हैं, उनकी अब भी पेट में, उनके जिस्म में वो गोली मौजूद है जो 2014 में उनको जिस्म में उतारी गई थी। इन सब के खिलाफ ये इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम, अमरीकी शहरी समी इब्राहिम, फतवे लगाया करते थे। अब इन्हीं लोगों का सहारा ले रहे हैं और आज़ादी सहाफ़त के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो काले करतूत हैं, जो भी मामलात हैं पैसे के लिए, डॉलर के लिए, वो इन्हें आज़ादी सहाफ़त में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुद बेनकाब हो रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें, आप दोस्तों तक मालूमात आ सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।